हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं बंदरों का 2025 का बायोलॉजी का सेट। इसमें बायोलॉजी काफ़ी अच्छी लेवल की पूछी गई थी और जो 9th-10th का बेस तो हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सब 11th-12th या ऊपर के क्वेश्चन ही थे। तो हम आज इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या क्या इनके आंसर्स हो सकते हैं। आयोग ने मुझे आंसर की दे दी है, पर उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दिए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, टू आइसोटोनिक सॉल्यूशंस A and B आर सेपरेटली या सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। दोस्तों, अगर आपने लास्ट की जो लाइन अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप इसको ऑफकोर्स गलत कर जाएंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हर कोई जो बच्चा है वो उसका डी ऑप्शन करेगा, मॉलिक्यूल्स विल नॉट मूव एट ऑल। क्योंकि अगर ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो दोनों ओर का कंसिस्टेंट क्या है, इक्वल है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन वो हमसे बोल रहा है कि कभी ना कभी तो वो उसका कभी ना कभी तो आइसोटोनिक से हाइपरटोनिक बन सकता है, तो उसकी मूवमेंट तब क्या होगी, मतलब वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। वो हाइपरटोनिक भी बन सकता है और हाइपरटोनिक भी बन सकता है। तो इसका इस हिसाब से इसका आंसर सी होगा, इन बोथ डायरेक्शंस। Now question number 76, which is the link between glycolysis and Krebs cycle। तो जैसा हमने इसको पढ़ा है, ये 12th क्लास में है, तो इसमें हम देखते हैं जब इनकी साइकिल हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमको कुछ एसिटाइल को एंजाइम हमको बेसिकली एक यही है जो हमें कॉमन दोनों में दिखता है, तो इसका आंसर एसिटाइल को एंजाइम ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, तो इसमें हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द पेनक्रियास। तो ऐसा ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा गया था, तो पर वहाँ पर थोड़ा ऑप्शन थोड़ा इजी थे, यहाँ पर थोड़ा सा और डीप में पूछा गया इसको। तो इसका जो आंसर है सोमेटोस्टेटिन। तो ये एंजाइम या ये केमिकल या हार्मोन जो क्या करता है, पेनक्रियास सिक्रेट करता है, सिंथेसाइज करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, in a main satellite or set chromosome are usually associated with the short arm of acrocentric chromosome. Select out of the correct option for such specific chromosome। तो कुल मिलाकर हमसे ये पूछ रहा है कि सैटेलाइट क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं। तो ये क्लास 12th में जेनेटिक्स का पार्ट है। तो जो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 16 और 21 और 22 ये मेरे पास सैटेलाइट क्रोमोसोम्स होते हैं। बट अगर मैं ऑप्शन नंबर बी में देखूँ तो इसमें मुझे ऑप्शन दिख रहा है लेकिन 16 नहीं है, लेकिन इसका आंसर ये होगा क्योंकि 16 नहीं है लेकिन ये सब तो हैं ही। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 78 का बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, हेयर आर गिवन सम वैल्यूज रिलेटेड विद द लंग कैपेसिटीज फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट। तो ये हमसे पूछ रहा है कुछ लंग्स की कैपेसिटीज हैं, जिसे हम बोलते हैं RC या IC, जिसकी रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इन सब की वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए। तो इनमें से आप बेसिकली अगर आइडिया लगाएं तो अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो एक सेकंड में कम से कम 70 ml का लगभग इतना एक वॉल्यूम होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। तो एक मिनट में 72 बार दिल धड़क रहा है, तो 72 इंटू हम क्या करते हैं, अगर 70 कर दें तो ये लगभग हमारे पास 4500 ml आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास बी ऑप्शन एक ही बैठ रहा है, जो रेसिडुअल वॉल्यूम का मेरा फर्स्ट में 4500 ml मिल रहा है, यानी कि बी वाले का सबसे पहले रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा 3 यानी कि 45 ml, उसके बाद एंड सो ऑन। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था और ये शायद जो इजी बुक्स हैं NCERT में तो मुझे नहीं दिखा ऐसा कुछ टॉपिक या ऐसा कोई फैक्ट, तो ये बाहर से ही आया है समझो। तो द फर्स्ट वायरल डिसीज ऑफ बैक्टीरिया वाज रिकॉर्डेड बाय, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है टॉट, जो एक फ्रेडरिक टॉट नाम के साइंटिस्ट है। इन्होंने 1915 में ये डिस्कवर किया था बैक्टीरियोफेज। नाउ क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 81 क्वेश्चन में कह रहा है ड्यूरिंग द इन्फेंट स्टेज इन ह्यूमन व्हेन द कार्टिलेज स्ट्रक्चर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द बोनी स्ट्रक्चर विच ऑर्गेनल विल बी मेजॉरिटी फाउंड। कुल मिलाकर हमसे पूछ रहा है कि जब कोई इन्फेंट की जो कार्टिलेज बोन है
कार्टिलेज है वो बोन में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पर कौन सा ऑर्गेनल एक्टिव होता है मेजॉरिटी में? तो आप देखें इसका आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, बट आयोग ने इसका आंसर लाइसोसोम दिया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। मुझे लगता है ये रिवाइज होगा दोबारा से। तो इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ 82 क्वेश्चन। तो इसमें हमको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्रॉस है या कौन सा इसमें क्या हो रहा है करके। तो हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस देखते हैं जब, तो यहाँ पर एक रेड फ्लावर होता है, एक वाइट होता है, तो इनसे मिलकर या तो रेड बनते हैं या तो वाइट फ्लावर्स बनते हैं। पर यहाँ पर क्या बन रहा है? पिंक बन रहा है, यानी कि जो रेड का कैरेक्टर है वो भी इसमें आर्क है और वाइट का कैरेक्टर इसमें आर्क है, यानी कि दोनों ही कैरेक्टर इसमें आर्क हैं, लेकिन दोनों क्या पार्शियली हैं। तो इनकी डोमिनेंस तो हो रखा है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो क्लास 12th का है, जो 12th में इन्होंने पढ़ा होगा, वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर गए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 83 वाला, हमको मैच करना है कि कौन सा जो सेल है वो कौन सा चीज़ सिक्रेट करता है। तो अगर मैं एल्यूरोप्लास्ट को देखूं तो ये स्टोर प्रोटीन करता है, यही जो होता है प्रोटीन को स्टोर करने वाला होता है। बाकी इसमें से जितने भी ऑप्शन है सब मैच्ड अच्छे से नहीं है, वो गलत है सबके सब। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, ये देखिए थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे वो इस क्वेश्चन को कर जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है इसमें बच्चों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी एज पर टेस्टिस का क्या काम नहीं है, या हाँ क्या काम नहीं है? तो पहला फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल क्या क्या होती है इसकी? स्पर्म हो गया, ओम हो गया, इनको जर्म सेल्स कहते हैं। तो फॉर्मेशन करता है, हाँ बिल्कुल, टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म बनाता है। तो पहली बात तो सही होगी। दूसरा सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये बात भी मेरे पास क्या है? सही है, ये चीज़ करता है, क्योंकि मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन ही बनाएगा। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा फीमेल में होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी और डी दोनों मेरे पास, दोनों गलत है मेरे पास, तीसरा चौथा दोनों गलत है। एक्सट्रोजन भी फीमेल में सिक्रेट होता है। तो हमसे पूछा है कि स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है, तो करेक्ट हमारे पास पहला और दूसरा है। पहला दूसरा ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट्स द मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इनमें से किस में पाई जाती है? तो अगर हम 9th क्लास के बेस पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो हमें मिलती है एंजियोस्पर्म्स में। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं एंजियोस्पर्म, उसके बाद आता है हमारे पास क्या? फंजाई। क्या आता है? फंजाई। पर एंजियोस्पर्म ऑप्शन में है नहीं, तो एंजियोस्पर्म अगर ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर फंजाई हमको दिख रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 हमको देखना है, और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा इन्फ्लोरेसेंस मैच करता है किससे स्पीसीज से, किस ऑर्गेनिज्म से। तो अगर मुझे अगर गैस करना हो तो मैं अम्बल देखूँ, अम्बल होता है कैरेट में, और अम्बल सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर यही होगा। बाकी आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 87, और 87 हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड सच एज आर्जिनिन एंड लाइसिन एंड कंस्टिट्यूट द क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है हिस्टोन, क्योंकि हिस्टोन ही क्रोमेटिन को बाइंड और अनबाइंड करता है, तो यही प्रोटीन यहाँ पर क्या आएगा? यूज़ में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट गैस्ट्रिक हार्मोन। तो गैस्ट्रिक हार्मोन इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, इसका आंसर सबने गॉबलेट सेल्स डाला होगा, पर उसके अंदर भी होती मेरे पास क्या? आर्जिटेफिन सेल्स होती हैं। ये सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करती हैं? सिक्रेट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जिब्रेलिन आर ऑल्सो यूज्ड इन द एग्रीकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द थॉमसन सीडलेस ग्रेपेस। तो ये कहीं ना कहीं हमसे जो प्लांट पैथोलॉजी है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो मेरे पास बेसिकली आंसर होगा इसका आंसर हम अगर चेक करें एक बार के लिए, तो जिब्रेलिन आर ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ थॉमसन सीडलेस डिसीज या ग्रेप्स। तो इसमें हम देखें तो ये कहीं ना कहीं प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन होगा वो होता है GA3। तो GA3 जो हमारे पास जिब्रेलिन का पार्ट होता है, ये एग्रीकल्चर में काम आता है, जो कॉज करता है थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये जो 90 क्वेश्चन है थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन सम एनिमल्स द क्लीवेज ऑफ ज़ाइगोट इज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। इन सच क्लीवेज पैटर्न द फेट ऑफ द रिजल्टेंट daughter cells is fixed from the beginning. तो दिस डायग्नोस्टिक कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला। तो ये फाइला, ये जो कैरेक्टर ये दिखाता है मोलस्क का, और एनालिट्स ये कैरेक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। द बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो जो बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये हमारे पास कुकुरबिटेसी यानी कि जो बेल वाले होते हैं नॉर्मली उनमें पाया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व सेल एंड सेल स्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय द कैमिलो गोल्जी इज नोन एज। अगर आप पढ़ोगे 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा, इसको ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। सो द ब्लैक रिएक्शन। नेक्स्ट उसके बाद हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एक्स फैक्टर और स्टुअर्ट फैक्टर। तो एक्स फैक्टर और स्टुअर्ट फैक्टर हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट द कंट्रोल बाय पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। तो अगर पैरासिम्पथेटिक सिस्टम देखें तो पैरा का मतलब होता है बाहरी या चारों ओर। तो यानी कि हार्ट रेट डिक्रीज एंड ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट। जो ब्रोंकाई होता है यहाँ पर एक्सचेंज होता है इसका O2 CO2 का, उसी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसमें खिंचाव तनाव करता है, जिससे कि हार्ट रेट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद 95। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच नहीं, ऑप्शन ही सही नहीं है इसके, तो इसको देखना पड़ेगा। लेकिन आयोग ने इसका आंसर ए दिया तो अब इसको हम ए ही मान के चलते हैं इसका। नेक्स्ट 96। एज एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो अगर हम बेसिकली मीनिंग समझें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का, तो जब कोई एक जगह में रहने स्पीसीज क्या होती है, किसी अलग अलग जगह चली जाती है, यानी कि अगर उनका ऑरिजिन सेम है, कोई ऑर्गेनिज्म का ऑरिजिन सेम है और उनको अलग अलग जगह भेज दें तो वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लेती है, तो इसको होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये किसकी रेफरेंस होती है कि जो जिनकी उत्पत्ति और ऑरिजिन तो सेम होता है पर बॉडी के ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है अलग होता है, फंक्शन क्या होता है अलग हो जाता है, तो वो तो होमोलोगस ऑर्गन्स। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमारे पास 97। ये तो क्लास 10th का ही है, क्लास 10th में ये इसका फ्लो चार्ट दिया गया है। इसका आंसर होगा मसल्स एंड मसल सेल और ईस्ट, क्योंकि मसल सेल में हमारे पे लैक्टिक एसिड बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जो ईस्ट होता है ईस्ट में एथेनॉल बनता है थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। 98। विच फिश इज नॉट सुटेबल फॉर कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। बोलने में कौन सी मछली है जिसको हम फिश कल्चर पर यूज़ नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, तो महासिर इसका आंसर होगा, क्योंकि रोहू, मृगला और कॉमन क्रॉप ये खाने वाले होते हैं, जिनको हम कल्टिवेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कल्चर करते हैं, फिर उनको हम बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास 99। ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी इसमें बाई कन्फ्यूजन थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इसका बेसिकली आंसर होगा वो होगा हमारे पास सी। डायग्राम हमको अच्छे से देखना पड़ेगा, तब जाके जिसको डायग्राम की अच्छी नॉलेज होगी उस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर सकता है। तो अगर मैं देखूँ तो तीसरा नंबर का मुझे इतना ही समझ में आया कि कंपेनियन सेल है, और जो ऊपर वाले मेरे पास वो फ्लेम फ्रेम का है नंबर 1 वाला। अब नंबर 2 वाला सीप ट्यूब्स है, नंबर 3 कंपेनियन है, नंबर 4 वाला सीप प्लेट्स है, तो इसका आंसर होगा सी। फिर 100 क्वेश्चन आ गया, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसको बहुत सारे बच्चों ने इसको क्विट किया होगा। तो बोल रहा है मोस्ट ऑफ द डेली हैबिट्स एंड एक्ट्स आर नेचुरल रिफ्लेक्सेस। तो क्या हमारे पास डेली हैबिट्स हैं नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं? तो ऐसा नहीं है, तो ये मेरे पास गलत है असर्शन इसका। रीजन है प्लेइंग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कंडीशनल रिफ्लेक्स। बिल्कुल, अगर हम बजाते रहेंगे तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम बजाते रहे तो हम उसकी आदत पड़ जाएगी, तो वो कंडीशनल रिफ्लेक्स होता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा मेरे पास क्या, डी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो दोस्तों ये था बंदर होगा 2025 के बायोलॉजी का सेक्शन। शायद आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आएगा, लेकिन आप फर्दर और डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो मैं इसको एनालिसिस कर सकता हूँ। बाकी थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।